तो अगला हमारा टॉपिक होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है देख लेते हैं। इसका सिंपल सा एक लाइन में मैंने एक सिंपल 2-3 वर्ड में इसको समझाने की कोशिश करी है। एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, बी से सी पे गया और सी से ए पर आया, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। तो देखो टोटल डिस्टेंस जो हम बात करते हैं तो उसने क्या क्या करा, पहले ए से बी पे गया, फिर वो बी से सी पर गया और फिर सी से वो ए पर आया। ठीक है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है और यही इसकी टोटल डिस्टेंस होगी जो इसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में की। ठीक है, इनिशियल कहाँ था, ए पे था और फाइनली वो घूम फिर के कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 4, 3 और 5, तो ये हमारी हो जाती हैं 12। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस ए पॉइंट पर आ गया। ठीक है, पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में तरीके से बोल सकते हैं। तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई मैं जहां पे खड़ा था ना, जब से मैं बात कर रहा हूं वहां से, और जो मैं फाइनल जब की बात कर रहा हूं उस फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में क्या था क्या नहीं था, कैसे मुड़ा कैसे नहीं मुड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। भाई मैंने देखा कि ए से बी पे गया, ठीक है, तो मेरी जो ए से बी पर गया और फिर बी से सी पे गया एंड देन सी से वापस वो ए पर आया। ठीक है जी, तो ये हमारे कुछ इसके पाथ थे जिनको उसने फॉलो किया। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस तो मेरी क्या थी, जब ए से बी और बी से सी और सी से ए आया तो सबको हमने जोड़ दिया। बट अगर मैं बात करता हूं कि जब ए से बी पे गया वो कोई भी, है ना, जो ऑब्जेक्ट था वो ए से बी पे गया, तो उन दोनों के बीच की कम से कम दूरी क्या थी बेटा, देखो कम से कम दूरी तो ए से बी की यही होगी 4। तो जो डिस्प्लेसमेंट था इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जो हमारा डी था, स्मॉल डी, ए बी के दौरान कितना था, 4 किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद वो बी से सी चला गया और सी पे जाके फिर रुक गया। तो मैंने देखा कि ए से सी तक की जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, देखो ऐसे और इस तरीके से गया तो शॉर्टेस्ट तो हमारा ये होगा ना ए सी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस। तो हमारा 5 किलोमीटर ही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ए से सी के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, वो यही है, क्योंकि ऐसे और ऐसे जाएगा वो, लाइक ए से बी, बी से सी जाएगा, तो वो टोटल जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा, 4 + 3 7 किलोमीटर। पर हमें तो छोटी से छोटी और नजदीक की डिस्टेंस देखनी है जो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर। क्लियर है, बट ये वापस फिर सी से ए पे आया, तो एक्चुअल में ये फर्स्ट पोजीशन से चला था और फाइनल पोजीशन भी इसकी फर्स्ट है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। और अगर उसकी इनिशियल पोजीशन भी ये है, इनिशियल एंड फाइनल भी सेम है, तो एक तरीके से वो जितना चला उतना ही वापस आ गया। इस तरीके से उसने टोटल उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। मतलब आप जैसे खड़े थे ऐसे ही खड़े हो, इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक चीजें और दिख रही है हमको कि भाई डिस्टेंस जो थी वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, पर डिस्प्लेसमेंट तो घट भी रही है और बढ़ भी रही है। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब उसमें डायरेक्शन का इफेक्ट बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि डायरेक्शन का बिल्कुल फर्क दिख रहा है, बट हमारी जो डिस्टेंस है उस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई आदमी ए पॉइंट से किसी पहाड़ से होते हुए बी और सी पे जाता है तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ए सी होगी, जो कि क्या होगी, बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी किसके, ए बी सी वाले
पाथ के, क्योंकि ये क्या होगी हमारी एक्चुअल में डिस्टेंस होगी और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बट इन सम केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं, और वो कौन सा एग्जांपल हो सकता है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।